ये विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इसका अंतिम अंक है, अर्थात इस नाटक का क्लाइमेक्स है। अब तक हमने 9 पद्य पढ़ लिए। उसमें हमने क्या देखा कि राजा दुष्यंत और मातली आपस में संवाद कर रहे हैं और उनकी बातचीत का जो 9वां श्लोक था उसमें हमें पता चलता है कि राजा ने पूछा कि यह पर्वत कौन सा है, जो कि वहाँ पे हेमकूट पर्वत था। तो मातली ने जवाब दिया था कि ये हेमकूट पर्वत है और यहीं पर मरीचि के पुत्र मारीच का आश्रम है, जो कि अपनी पत्नी अदिति के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं। और ये जो मारीच हैं वह देवताओं के और दानवों के दोनों के ही पिता हैं। तो जब उन्होंने जाना कि दुष्यंत ने जाना कि ये मारीच का आश्रम है, तो क्या कहते हैं राजा दुष्यंत, वह मातली से कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर तो इस स्थान का उल्लंघन करके नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो हमारा पद्य शुरू होता है 10वां, उससे जस्ट पहले संवाद है। तो मैं आपको संवाद इसका बता देती हूँ, क्योंकि आपके इसमें संवाद नहीं लिखे हुए हैं। मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वह बताते हुए चल रही हूँ मैं, और श्लोक आपकी परीक्षाओं में व्याख्या के लिए आते हैं, इसलिए श्लोक सारे लिखे हुए हैं। तो देखो 10वें पद्य से पहले यहाँ पर राजा के द्वारा कहे जा रहे हैं और फिर मातली उसका जवाब दे रहा है। तो 1-2 संवाद है वो देख लीजिए। राजा ने क्या कहा, मारीच ऋषि के आश्रम के बारे में सुनते ही कहा, तेन ही अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी, तो कल्याण की चीज़ों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। श्रेयांशी, श्रेय का मतलब है कल्याण। तो जो ऋषि लोग हैं उनका आशीर्वाद जो है वह मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो राजा भी जो हैं वो ऋषि मुनियों का सबका स्वागत सत्कार करने वाले व्यक्ति हैं, भारतीय संस्कृति का शिष्टाचार निभाने वाले व्यक्ति हैं। तो वो कहते हैं कि कल्याणप्रद जो ये ऋषि हैं उनका दर्शन किए बिना हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। प्रदक्षिणी कृत्य भगवंतम गंतुम इच्छामि, तो अपना वो स्पष्ट बता देता है अपना भाव कि मैं भगवंतम, भगवान जो ये कश्यप हैं, जो मारीच ऋषि हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ, यानी आगे मेरे नगर को मैं जाऊँगा, परंतु मैं यहाँ पर रुक कर जो हैं उनकी प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो मातली कहता है प्रथमः कल्प है यानी विचार, संकल्प है जैसे शब्द बनता है वैसे ही कल्प है, और प्रथमा यानी उत्तम, अच्छा विचार है। नाट्येन अवतीर्णो, नाट्येन यानी नाट्य के द्वारा, अभिनय के द्वारा, अवतीर्णो अभिनय करते हैं, यानी उतरने का अभिनय करते हैं दोनों ही। चूँकि वह आपको पता है कि आकाश मार्ग से जा रहे हैं, जो उनका रथ है वो एक दिव्य रथ है जो कि उड़ता भी है हवा में। तो वह वही दिव्य रथ है जो कि वर्तमान वायुयान के स्वरूप में कह सकते हैं आप, जो आकाश में उड़ता भी है और जब जब आवश्यकता पड़े उसे नीचे भी उतारा जा सकता है और पुनः उड़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो रथ था, जो मातली उसका सारथी था रथ का साथ, तो उसने क्या किया, उतारा उसको और रथ को उतारा, और दोनों उतरने का अभिनय करते हैं, यानी रथ से उतरने का अभिनय करते हैं। तो राजा विस्मय के साथ, बहुत ही आश्चर्य के साथ, अब राजा को पता ही नहीं चला कि हम जो हैं अब आकाश मार्ग में उड़ रहे थे अब तक तो, और अब हम धरती पर आ गए हैं और हमारा जो रथ है वह बिल्कुल धरती से करीब, बिल्कुल इतना आ गया है कि उतरा जा सकता है, अब धरती पर अपने कदम रखे जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति में वो रथ आ पहुंचा है। तो राजा ने बहुत आश्चर्य से कहा, और ये श्लोक जो है वो वंशस्थ छंद में है। देखिए क्या लिखा हुआ है श्लोक में, उपोड शब्दान रथांग निमय प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः, अभूतल स्पर्शतया निरुद्धत तव अवतीर्णा अपि रथो न लक्ष्यते। तो ये इस श्लोक में राजा के मुख से जो इंद्र का जो रथ था, जो कि एक दिव्य रथ है, जो कि देवी है, स्वर्ग का जो है देवताओं का रथ है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही है। सामान्य रथ जो पृथ्वी पर चलता है उसमें और इस रथ में क्या अंतर है, इस प्रकार से देखेंगे हम इसमें। तो देखिए बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा अंतर। यहाँ से लीजिए, अभूतल स्पर्शतया, अभूतल, भू यानी पृथ्वी, तल यानी उसका धरातल, पृथ्वी का तल को स्पर्श नहीं करने के कारण, यानी कि जो सामान्य रथ होता है उसको तो ज़मीन पर टिकाना पड़ता है, ज़मीन पे पूरा टच करता है वो, तब वो रुकता है। परंतु यहाँ पर जो ये रथ है वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचाई है, ज़मीन पे टिका नहीं है, ज़मीन के पृथ्वी के धरातल पर टिका नहीं है। तो भूमि पर स्पर्श न करने के कारण उपोड़ शब्दा रथांग निमय न, रथांग निमय, रथ की जो नीमियाँ हैं, पहिए की जो नीमियाँ हैं, पहिए का
रिम होता है, चक्र होता है, उसमें उपोड़ शब्दान है, शब्द नहीं हुए, बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं हुई। सामान्य रथ होता तो पृथ्वी से, चूंकि उसका घर्षण होता है, रुकने के क्रम में घर्षण की क्रिया होती है, वैज्ञानिक तथ्य यहाँ पर भी, तभी कोई वस्तु रुकती है। जहाँ पे जिस चीज़ में घर्षण नहीं होता वो चीज़ रुकती नहीं है। तो जैसे पानी हम बहाते हैं धरातल पर, तो वो तब तक बहता रहता है जब तक उसमें घर्षण नहीं आ जाता। तो घर्षण की क्रिया से जो रथ रुकता है और उसी से वो आवाज़ होती है। तो यहाँ पर तो भूमि को उसने स्पर्श ही नहीं किया रथ ने, तो वह आवाज़ हुई ही नहीं है। तो पहला इसकी विशेषता हो गई अभूतल स्पर्शतया रथांग नियमय उपोड़ शब्दान है। पृथ्वी का स्पर्श न करने के कारण रथ के पहियों के अग्रभाग ने कोई शब्द नहीं किया। फिर दूसरी लाइन में, दूसरे पाद में देखिए, प्रवर्तमानम न दृश्यते रजह, रजह यानी धूल के कण भी प्रवर्तमानम न दृश्यते, उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो रथ है, तो रथ में तो घोड़े जुते हुए हैं, तो घोड़े के खुरों से धूल उड़ती है, तो वो धूल भी उड़ती हुई नहीं दिखी यहाँ पर। तो बिल्कुल ही, जब आकाश में थे तब तो कोई धूल की बात नहीं है, पर ज़मीन पे आ जाएंगे तो ज़मीन पे तो धूल है, मिट्टी है, तो जो घोड़े हैं उनके खुरों से अपने आप ही धूल उड़ती। तो यहाँ पर तो रथ ने ज़मीन को छुआ ही नहीं, तो घोड़ों ने भी ज़मीन को नहीं छुआ, तो धूल उड़ने का कोई वही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो धूल भी यहाँ पर नहीं उड़ती हुई दिखाई दी है। और फिर आगे देखिए, अनिरुद्धतः तव अवतीर्णो अपि रथः न लक्ष्यते। अनिरुद्धतः यानी कि रोक न होने की वजह से, क्योंकि रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे ज़मीन पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ने की वजह से आपका यह रथ जो है उतरा हुआ होने पर भी उतरा हुआ नहीं लगता है। यानी कि देखिए, अनिरुद्धतः यानी कि रोक न होने की वजह से, कोई लगाम लगाकर कोई रोका नहीं गया है उसे, स्वाभाविक रूप से ही रुक गया है। तो लगाम से रोके न जाने की वजह से तब रथ है, तुम्हारा ये रथ अवतीर्ण अपि, उतरा हुआ होने पर भी न लक्ष्यते, वैसा नहीं दिखाई देता है कि हम उतर आए हैं, ज़मीन पर उतर आए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। तो बहुत सरल सा ही श्लोक है, 4 पाद हैं इसमें, चारों पादों में बहुत अलग अलग लाइनों के अलग अलग मीनिंग है। बस एक अभूतल स्पर्शतया को आपको ऊपर लेना होगा अन्वय के क्रम में, बाकी सब वहीं मिल जाएंगे आपको उसी पाद में। वंशस्थ छद में 12 वर्ण होते हैं, आपको पता ही है। जतौ तो वंशस्थ मुदितम जरौ, तो जतौ जरौ यानी जगण तगण जगण रगण, इस प्रकार से इसमें विधान होता है। तो ये जो भावार्थ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो आपके लिए है, मैंने समझा दिया इसको। राजा कहता है कि यद्यपि तुम्हारा रथ अब भूमि पर उतर आया है, तथापि रथ के घोड़ों की लगाम न रोकने के कारण यह उतरा हुआ सा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि राजा को तो अपना जो रथ था, उसका जो पृथ्वी का रथ था उसका ही अनुभव है, जिसपे उनका सारथी लगाम लगाकर घोड़ों को रोकता है, घोड़ों के खुरों से मिट्टी उड़ती है, आवाज़ होती है, तो उस प्रकार का ही अनुभव रहा है। तो जैसा अनुभव होता है वैसा ही बताएगा राजा। तो राजा ने कहा कि यहाँ तो मुझे बहुत ही अलग अनुभव हुआ, यहाँ तो हम उतर आए हैं धरती पर, फिर भी लगी नहीं रहा कि उतर गए हैं, क्योंकि रथ के उतरने पर लगाम का रोकना ही आवश्यक होता है, और तुम्हारे यहाँ तो लगाम की कोई बात ही नहीं है रोकने वाली, अपने आप ही रुक गया ये। आपका रथ पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं कर रहा है, अतएव रथ चक्र की नीमियों से शब्द भी नहीं हो रहे हैं, जो घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है वो भी नहीं हो रही है, जबकि पृथ्वी पर चलते हुए रथ की नीमियों से आवाज़ होती है। इसी प्रकार रथ के चलने पर धूल भी उड़ती है, पर आपके रथ से धूली भी नहीं उड़ती हुई दिखाई दी है। सामान्य रथ की अपेक्षा ये देव रथ यानी इंद्र का जो ये रथ है बहुत ही विशिष्टताएँ लिए हुए है। तो आप इसका संदर्भ तो लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत है, और प्रसंग क्या लिखेंगे कि इसमें राजा दुष्यंत के द्वारा जो इंद्र का रथ था उसकी दिव्य विशेषताएं बताई जा रही है। अब इसमें छंद मैंने बता दिया, वंशस्थ। अलंकार देख लीजिए, अलंकार इसमें कौन से अलंकार हैं, तो कोई भी एक अलंकार तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए परीक्षाओं में, श्लोक व्याख्या लिखने में ज़्यादा लिख पाएँ तो और अच्छी बात है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति में क्या होता है, विशेषोक्ति में होता है विशेष उक्ति, विशेष कथन। विशेष कथन का क्या मतलब होता है, सती हेतु फलाभावे विशेषोक्ति, हेतु के होने पर भी फल का अभाव दिखाना। सामान्य नियम होता है, किसी भी कारण का कोई कार्य होता है तो सामान्य कथन ये होता है कि कारण के विद्यमान रहने पर कार्य उत्पत्ति होती ही है, परंतु विशेषोक्ति में यह नियम लागू नहीं होता, यानी वहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य नहीं देखा जाता। तो हमें यहाँ इस श्लोक में क्या दिख रहा है कि रथ के उतरने पर, अर्थात रथ का उतरना यहाँ पर कारण है, तो शब्द आदि होनी चाहिए थी, आवाज़ होनी चाहिए थी। शब्द आदि का न होने से यहाँ पर क्या हुआ कि कारण के होने पर भी कार्य का अभाव हो गया कि आवाज़ ही नहीं हुई, तो विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर है।
और यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है। दूसरा अलंकार आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें, काव्यलिंग अलंकार। तो यह है कि जो पहला वाक्य है, पहले के वाक्य, ये 3 जो वाक्य हैं इसमें 3 चरण जिसको कहेंगे, वाक्य भले ही आप मैंने 2 लिख रखे हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि श्लोक को आपका जो है पन्ना कम भरे उस दृष्टि से 2 लाइनों में भी लिखा जा सकता है, परंतु चरण उसमें 4 होते हैं किसी भी श्लोक में। तो यहाँ पर 4 चरण हैं। तो पहले जो 3 चरण हैं उसमें क्या है, कारण है। किस चीज़ का कारण है कि रथ से कोई आवाज़ ही नहीं आई है और रथ का उतरना ज्ञात ही नहीं हुआ है, तो रथ का उतरना प्रतीत ही नहीं हुआ है। इस बात को पुष्ट करने वाले 3 कारण उसमें ऊपर के 3 चरणों में बताए गए हैं कि आवाज़ नहीं हुई रथ की, चक्र से, रथ की नेमी से कोई धूल उड़ती हुई नहीं दिखाई दी, और इसी प्रकार से कोई झटका वगैरह नहीं लगा, कुछ एहसास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर पहले के वाक्य जो हैं वो रथ के उतरना मालूम न होने के प्रति कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि हेतु वाक्य पदार्थत्वे हुए काव्यलिंगम निगद्यते, इस प्रकार से काव्यलिंग का लक्षण होता है। तो अब आगे देखिए, आगे टिप्पणी इसमें क्या मिलती है हमें। तो टिप्पणी में है, देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी 1-2 लिख देते हैं तो नंबर अच्छे हो जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर विशेष देख लीजिए पहले तो, रथ अवतरण रूपी कारण के रहने पर भी शब्द आदि कार्य न होने से विशेषोक्ति अलंकार है, और प्रस्तुत पद्य में इंद्र के विशिष्ट रथ का वर्णन हुआ है। तो जो मैंने कहा ना कि कोई एक अलंकार आपको दिखाना ही होता है, तो इसलिए मैं कोई एक अलंकार को तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखा देती हूँ लिखकर, कि आप उसको मेरे बोलने के बाद भी उसको कॉपी में नोट कर सकेंगे कौन सा अलंकार है और क्यों है। अब टिप्पणी देख लीजिए, उपोड़ शब्द का क्या देखेंगे हम, समास कैसे हुआ। उपोड़ा शब्दा यही स्ते बहुरी समास है, जिससे शब्द जो हैं निकलने चाहिए थे परंतु न लग जाएगा, ऊपर न भी था श्लोक में, तो जहाँ शब्द नहीं हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं हुई है। रथांग नियमय, रथांगा नाम नियमय, रथ की जो अंग था पहिए की नेमियाँ, पहिए का जो धुरी होती है उसमें अरे लगे होते हैं तिरछे तिरछे, वो होती है नेमियाँ। अवतीर्ण यानी अव उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु से त प्रत्यय अवतीर्ण, प्रवर्तमानम, प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से शानच प्रत्यय प्रवर्तमान, यानी कि यहाँ पर था उड़ाई जाती हुई नहीं दिखी, धूल भी उड़ती हुई नहीं दिखी, ये अर्थ यहाँ पर था। तो इस प्रकार से यह श्लोक हमारा पूरा हुआ। अब हम अगले श्लोक में पहुँचते हैं। तो अगले श्लोक में पहुँचने से पहले भी कुछ संवाद रहेंगे हमें, जो संवाद देखने हैं। तो देखिए, मातली ने जवाब दिया राजा की इस आश्चर्यपूर्वक जो 10वां श्लोक था उस पर क्या जवाब दिया मातली ने, एतावान एव शतक्रतो आयुष्मतश्च विशेष है, इतना ही शतक्रतो यानी इंद्र के और आयुष्मता यानी आपके, आप में विशेष है। तो रथ के बारे में बात हो रही है, यानी आपके रथ में और इंद्र के रथ में इतना ही अंतर है, इतना ही विशेष बात है कि आपके रथ में तो आवाज़ होती है, और जब वो घोड़े जो हैं रोके जाते हैं लगाम लगाकर तो वहाँ पर धूल भी उड़ती है इत्यादि, और ये जो दिव्य रथ है इसमें इतनी ही विशेषता है और ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो राजा कहता है, मातले कतमस्मिन प्रदेशे मारीच आश्रम है। हे मातली, मारीच का आश्रम किस स्थान पर है, क्योंकि ये लोग मातली और ये राजा धरती पर तो उतर आए हैं। अब धरती पर उतरने के बाद भी जो हेमकूट पर्वत है वो तो बहुत बड़ा है, उस पर किस तरफ है, मारीच का आश्रम किधर है। तो मातली हाथ का इशारा करते हुए, हस्तेन दर्शयन, हाथ का इशारा करते हुए कहता है, और जो कहता है वो श्लोक में लिखा हुआ है 11वें श्लोक में। क्या कहा मातली ने, देखिए ये शार्दुल विकृतम छंद में कहा जा रहा है मातली के द्वारा। एक मुनि का जो है वर्णन करते हुए वो बता रहा है, मुनि की तरफ इशारा करते हुए कहा रहा है कि जहाँ वो मुनि तपस्या कर रहा है वही स्थान ये मारीच का आश्रम है। तो देखिए श्लोक को, वल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति उरसा संदष्ट स्थर्पत्वचा कंठे जीर्णलता प्रतान वलयेन अत्यर्थ संपीड़ितः अंशव्यापी शकुन्तनीडनिचितं बिभ्रज्जटामण्डलं यत्र स्थाणुरिव अचलो मुनि असौ अभि अर्कबिम्बम स्थितः, अभी अर्कबिम्बम स्थितः। विग्रह करते हुए पढ़ने से ही आपका जो है क्लियर हो जाता है कि कहाँ से हमें शब्दों का अन्वय मिलेगा, कहाँ से टूटे हुए वो जो अलग अलग शब्द मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर यही है, देख लीजिए बहुत अच्छा सा श्लोक है। एक मुनि वहाँ तपस्या कर रहे हैं, वो कहीं वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी दशा कैसी हो गई है वो दिखाते हुए इस श्लोक में मातली ने इशारा करते हुए कहा कि जहाँ वो मुनि तपस्या कर रहा है वहीं पर वो मारीच का आश्रम है। तो यहाँ पर कश्यप ऋषि यानी मारीच ऋषि का वर्णन नहीं है, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा कि मारीच ऋषि तो उपदेश में व्यस्त हैं, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। ये किसी और ऋषि का वर्णन है जो मारीच ऋषि के आश्रम के आसपास ही रहकर
बहुत कठोर तपस्या कर रहा है, बरसों से तपस्या करने के फलस्वरूप उसकी स्थिति कैसी हो गई है वो देखिए इसमें। तो अन्वय के क्रम में ही इसी तरह से हम देखेंगे, यत्र जहाँ वल्मीक अर्ध निमग्न मूर्ति, वल्मीक में आधा जिसकी मूर्ति यानी शरीर निमग्न यानी डूबा हुआ है, जिसमें जिसके शरीर पर वल्मीक बनी हुई है। वल्मीक क्या होती है? दीमक। दीमकों को द्वारा जो मिट्टी का ऊंचा ढेर कर दिया जाता है, जिसपे कुछ कुछ ऐसे डिजाइनदार एक तरह से वो ढेर होता है, सामान्य मिट्टी नहीं होती, वो सामान्य ढेर नहीं होता, परंतु दीमक के द्वारा बनाया दिया गया है। उस पर एक विशेष प्रकार की डिजाइन जैसी दिखती है, और जो पर्वत का जैसे उपली कोना तिकोना सा होता है, वैसे ही वो ढलान लिए हुए होता है। तो दीमक जो मिट्टी का ऊंचा ढेर कर देती है उसे वल्मीक या बमी कहते हैं। और वो जो ऋषि है उसके चारों तरफ इस तरह से वल्मीक बना दी गई है, और उसका आधा शरीर उसमें छुप गया है। फिर देखिए आगे, संदष्ट सर्प त्वचा, सर्प की त्वचा वहाँ पर गिरी हुई है, उसके पास ही लिपटी हुई है, वहीं पड़ी हुई है उसकी छाती पर ही। उर्सा, उर्सा यानी छाती पर ही, तो उर्सा संदष्ट सर्प त्वचा, छाती पर उसके सर्प की त्वचा लिपटी हुई है। कंठे जीर्ण लता प्रतान वलयेन अत्यर्थ संपीड़ित है, कंठे, कंठ में जीर्ण लता, जो लताएं हैं वो नवीन लता नहीं उगी हुई है, बल्कि लताओं की पुरानी जो जैसे मृत लताएं के प्रतान वलयेन, जो धागे जैसे जो लताएं हैं तंतु, उसके समूह से वलयेन, वलय गोलाकार घेरा बन गया है उसके गले पर, और उससे वो अत्यर्थ संपीड़ित, बहुत अधिक संपीड़ित हो रहे हैं। जैसे गले में फांसी का फंदा डालने पर सांस घुटने लगता है, वैसे ही जो यहाँ लताएं हैं उनके जीर्ण लताओं के जो धागे जैसे स्वरूप हैं वह इसके गले पे चारों ओर लिपटे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे इसका गला घोट रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा दे रहे हैं। अंश व्यापी शकुंत नीड़ निचितम विभ्रत जटा मंडलम, जटा मंडलम विभ्रत, जटा यानी जटाएं, और वो जटाएं लटकती हुई जटाएं साथ में घेरा भी बनाई हुई हैं, तो जटाओं का घेरा है। और कैसा है वो? दो विशेषण है यहाँ पर, अंश व्यापी, कंधे तक लटकती हुआ घेरा है, और शकुंत नीड़ निचितम, शकुंत पक्षियों का घोंसला जिसमें बन गया है, बनाया हुआ है, व्याप्त है जिसमें। तो ऐसा जटामंडल जो कि जटाओं का घेरा जो कि कंधे तक लटक रहा है उनके, और शकुंत पक्षी उस पर घोंसला बनाए हुए, ऐसा। यत्र जहाँ, ये पहले आ जाएगा, जहाँ स्थाणु इव अचलो मुनि असौ, असौ मुनि, यह मुनि जो हैं वो स्थाणु इव, स्थाणु यानी ठूंठ, यानी जो पेड़ का ठूंठ होता है जिसमें कोई फूल पत्ती इत्यादि नहीं होते, केवल तना जैसा ही ठूंठ होता है, उसके समान यह मुनि जो हैं अर्क बिंबम अभ्य स्थित है। अर्क बिंबम, अर्क यानी सूर्य की ओर देखते हुए, दृष्टि करते हुए स्थित हैं यानी खड़े हैं। तो यहाँ पर मुनि जो हैं वो एक तपस्या कर रहे हैं, खड़े रूप में ठूंठ के समान खड़े हैं, बिल्कुल अचल, और उन्हें कुछ भी भान नहीं है कि उनके शरीर का आधा भाग तो वल्मीक से ढक गया है, उसके बाद उनके छाती की ओर, क्रमशः ऊपर आइए आप, आधा भाग ढक गया है, छाती की तरफ गए तो छाती पर सांप की केंचुलियाँ गिरी हुई है वहाँ पर, यानी सांप भी उनके शरीर पर आते हैं और केंचुली छोड़कर चले जाते हैं। फिर कंठ पर गए तो कंठ पे लताओं के गोल गोल घेरा सा बना हुआ है, और ऊपर थोड़ा वो बढ़े तो वहाँ पर कंधे आ गए, कंधे पर उनकी जटाओं का घेरा पड़ा हुआ है, और उस जटाओं का घेरा इतना ज़्यादा है कि पक्षियों ने उसे कोई सूखी झाड़ी का ऊपरी भाग समझकर उस पर अपने घोंसले बना लिए हैं। तो अब यहाँ जो है इसमें बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत सारे अलंकार भी मिलेंगे। यहाँ पर हमें एक तो श्लेष अलंकार मिलेगा, क्योंकि जो स्थाणु है वह खंबा, अब खंबे के भी यहाँ दो, खंबे के अर्थ में और मनुष्य के अर्थ में यहाँ पर दो अर्थ हो जाएंगे। अगर मुनि का हम मध्य भाग लेंगे तो छाती उसका अर्थ होता है, और उर्सा अब स्थाणु के अर्थ में लेंगे, जो ठूंठ के अर्थ में लेंगे तो उसका ठूंठ पे तो कोई छाती तो नहीं होती, पर उसका मध्य भाग, तो ठूंठ के मध्य भाग पर जैसे घोंसले इत्यादि होते हैं, वाल्मीकि इत्यादि बाम्बी वगैरह दीमक बना लेती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दो अर्थ हैं किसके? स्थाणु, इसके स्थाणु के पक्ष में अर्थ होगा जिसके मध्य भाग में केंचुली लगी हुई है वह, और ये मुनि के पक्ष में अर्थ होगा जिसकी छाती पर लगी हुई है सर्प की केंचुली इत्यादि। और देखिए इसमें वाल्मीकि मैंने बता दिया क्या है। अब और अलंकार है यहाँ पर, स्थाणु इव, स्थाणु इव में उपमा अलंकार भी है, क्योंकि जो मुनि है उनकी जो उपमा है वो स्थाणु यानी ठूंठ से दी गई है। और भी यहाँ पर अलंकार है, परिकर अलंकार यहाँ पर हमें मिलता है। परिकर अलंकार में क्या होता है? परिकर अलंकार में होता है विशेषणों का प्रयोग, तो साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से यहाँ परिकर अलंकार है, क्योंकि जो भी विशेषण इसमें बताए जा रहे हैं मुनि के, उनका विशेष प्रयोजन है कि वो वल्मीक अर्ध निमग्न मूर्ति है,
और वह संदष्ट सर्प त्वचा उरसा है, उनकी उरस प्रदेश ऐसा है। तो ये विशेष प्रकार के जो विशेषण रखे गए हैं वो बहुत जानबूझकर अभिप्राय से युक्त करके रखे गए हैं, इसलिए यहाँ परिक्रम अलंकार। तो परिकर हो गया, श्लेष हो गया, उपमा हो गया, और अनुप्रास तो आपको कहीं भी दिख जाता है। अनुप्रास के लिए तो विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे शकुंत नीड़ निचितम, तो नी यहाँ पर हो जाएगा, न का जो आवृत्ति दिखाई दे रही है। और छंद कौन सा है? शार्दुल विकृतम छंद है। छंद में शार्दुल विकृतम छंद में होता क्या है? 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। सूर्या स्वैर यदि मैं सजऊ सतत का शार्दुल विकृतम करके लक्षण होता है। बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे हमारा समय जाता है। आप और भी अच्छे से देखते देखते अब तक समझ गए होंगे, क्योंकि हम 7वां अंक पढ़ रहे हैं। पहले अंक से लेकर 7वें अंक के बीच तक सभी अंकों में शार्दुल विकृतम छंद अवश्य आया होगा, कहीं ना कहीं पर मैंने पढ़ाया है। विशेष रूप से चतुर्थ अंक में तो शार्दुल विकृतम छंद की भरमारी है। तो चतुर्थ अंक देख लीजिए अगर आपको, वहाँ मैंने गा के भी सिखाया है कुछ लोगों को। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, वल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति, इस शब्द को समझना हो तो वल्मीके अर्ध निमग्न मूर्ति यस्य स तथा भूतः बहुव्री। वल्मीक में जिसकी मूर्ति, जिसका शरीर आधा छुपा हुआ है, आधा डूबा हुआ है। डूबा हुआ तो पानी में होता है, परंतु मिट्टी में भी डूबा हुआ हो सकता है, मिट्टी में भी छुपा हुआ हो सकता है। तो ऐसा है यहाँ पर बहुव्री समास। फिर देखिए, जीर्ण लता प्रतान वलयेन, जीर्णानाम लतानाम प्रतान एव वलयम तेन। जीर्ण लताओं का प्रतान ही जो तंतु है वह ही उसके चारों ओर घेरा बना लिया है, ऐसा वह। शकुंत नीड़ निचितम, शकुंतानाम नीड़े निचितम, शकुंत नाम के पक्षियों के घोंसलों से युक्त, घोंसले उस पर हैं, ऐसा। ये भी आपका है नीड़े निचितम, शकुंता नाम नीड़े निचितम, तत्पुरुष समास है। अर्क बिंबम, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य का बिंब यानी सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए होना। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। अब देखिए कुछ कुछ यहाँ पर मिलेंगी हमें, और कारक प्रकरण में भी कुछ चीज़ें मिलती है। तो जो अर्क बिंबम है, यहाँ पर अभी था, अभी शब्द पहले है, अभी अर्क बिंबम। तो यहाँ पर अभी अभागे सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर कर्म प्रवचनीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय, कभी कभी जो है ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, बोला नहीं जाता, निकलने में दिक्कत हो जाती है शब्दों में, तो ये होता है सभी के साथ, टंग ट्विस्ट कहते हैं इसको। तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उर्सा, उर्सा में क्या है? उर्सा उपलक्षण में तृतीय विभक्ति हुई है यहाँ पर। और जीर्ण शब्द कैसे बना? ज्री धातु से त प्रत्यय करके बना जीर्ण। विभ्रत में वी उपसर्ग पूर्वक भ्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय। विशेष यहाँ पर देख लीजिए, निमग्न से ध्वनित होता है कि तपस्या करते हुए बहुत समय हो गया है, जिससे चींटियों ने या दीमकों के द्वारा वहाँ पर लाई गई मिट्टी से उनका शरीर आधा ढक गया है। जीर्ण और वलय भी ध्वनित करते हैं कि तप आरंभ किए हुए बहुत समय बीत गया है। पक्षियों के घोंसले भी इसी कारण लग गए हैं। स्थाणु उस वृक्ष को कहते हैं जिसमें फूल, पत्ते, फल आदि न हो। हवा का असर उस पर विशेष रूप से नहीं होता है, इसलिए चींटियाँ, सर्प, चिड़ियाँ आदि अपनी हानि वहाँ नहीं होती है, उनको हानि नहीं देखकर उनको वहाँ दिखता है कि कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये पेड़ ज़्यादा हिलेगा नहीं, तो वहाँ पर आती रहती हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं पक्षी। सारे विशेषण स्थानों के साथ भी लगाए जा सकते हैं। तब उरस का अर्थ मध्य भाग, कंठ के समीप का भाग हो जाएगा उपकंठ, और अंश का हो जाएगा अर्थ उस स्थानों का, उस खंबे का, उस टूट का ऊपरी भाग। तो इस प्रकार से खंबा अर्थ और मनुष्य अर्थ दोनों अर्थों में यह होगा मध्य भाग और कंठ के पास का भाग और बहुत ऊपरी भाग। मुनि के इस प्रकार के घोर तप से उनका दीर्घ काल तक तप करना सूचित होता है, और संदेष्ट्य इत्यादि पदों से मुनि का सब जीवों पर संभाव प्रकट होता है, और जीर्ण इत्यादि पर पद उनका अपकारी के प्रति भी उपकारी होना द्योतित करते हैं। यानी कि सांप तक को उन्होंने आश्रय दे दिया। सांप भी आते हैं उनके शरीर पर और केंचुली छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि चाहे सांप हो, चाहे चींटी हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी उन्हें भान ही नहीं हो रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबके प्रति उनका संभाव है, डर भी नहीं रहे हैं, किसी प्रकार का भय भी नहीं उनके अंदर सांप इत्यादि से। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है संवाद वो है, राजा कहता है नमस्ते कष्ट तपसे। ये जो कठोर तपस्या करने वाले मुनि हैं इनको मेरा प्रणाम हो। मातली कहता है, यहाँ ब्रैकेट में एक है,
संयत प्रगृहम रथम कृत्वा, अपने रथ को संभाल करके, बागडोर संभाल करके, क्योंकि रथ ज़मीन पर आ गया है तो ज़मीन पर आने के बाद में रथ को जैसे घोड़ों वोड़ों को खोल के थोड़ा खुला छोड़ा जाता है घोड़ों को, ताकि घोड़े भी रेस्ट कर लें, तो वो अपने रथ की बागडोर को रोक करके क्या कहता है, एतौ अदिति परिवर्धित मंदार वृक्षम प्रजापते आश्रमम प्रविष्टौ स्वः। ये जहाँ पर अदिति ने, जो काश्यप ऋषि की, जो कश्यप ऋषि यानी मारीच ऋषि की जो पत्नी है अदिति, उसने मंदार के वृक्षों को पाला है, ऐसे प्रजापति के आश्रम में हम दोनों पहुँच गए हैं। प्रविष्टौ स्व यानी हम, आश्रम बहुत बड़ा होता है तो हम आश्रम के क्षेत्र में पहुँच गए हैं। तो राजा कहता है स्वर्गात अधिकतरम निवृत्ति स्थानम, स्वर्ग से भी अधिक ये शांति देने वाला स्थान है। राजा अभी स्वर्ग में गया हुआ था तो स्वर्ग से अभी नीचे की ओर आया है, तो स्वर्ग से भी अधिक शांति देने वाला ये स्थान है। अमृत हृदम इव अवगाढ़ो अस्मिन, अमृत के सरोवर में डुबकी लगाए हुए के समान मैं अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मानो अमृत के तालाब में गोता लगा रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। तो मातली कहता है रथम स्थापित्वा, रथ को स्थापित करके, रोक करके अच्छी प्रकार से, अवतरतु आयुष्मान। तो अब तक देखो इनका रथ उतरा था, पहले जो था रथ को नीचे उतारा गया था, उसका अभिनय था। अब तक जो घटनाक्रम हो रहा है वो रथ में खड़े खड़े ही हो रहा था राजा का और मातली की बातचीत। अब रथ को पूरी तरह से रोक करके वो मातली कह रहा है अवतरतु आयुष्मान, आप उतरिए पहले, क्योंकि सारथी जो है पहले अपने स्वामी को ही उतारता है, तो आप उतरिए। तो राजा अवतीर्य, उतर करके, मातले भवान कथम इदानीम, हे मातली अब आप क्या करेंगे। भाई मैं तो मारीच ऋषि से मिलने जाऊँगा, दर्शन करने जाऊँगा, आप क्या करेंगे। तो मातली कहता है संयंत्रितो मया रथः वयम अपि अवतराम, मेरे द्वारा रथ को अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर लिया गया है, मैं भी अब उतरता हूँ और क्या करूँगा, तथा कृत्वा, वैसा ही करता है और वो भी उतर जाता है रथ से। इतः आयुष्मान, आप इधर आइए। अब दोनों मतलब उतर चुके हैं रथ से, रथ को उसने लगा दिया है, रोक दिया है पूरी तरह से और उसको एक तरह से खड़ा कर दिया कहीं व्यवस्थित प्रकार से। तो अब इशारा करके वो मातली कह रहा है इतः आयुष्मान, इस तरफ आइए परिक्रम्य घूमकर, दृश्यताम अत्र भवताम ऋषिणाम तपोवन भूमय, आप माननीय ऋषियों की तपोवन भूमि का दर्शन कीजिए। आप इधर आइए और देखिए ये ऋषियों की जो कितनी सुंदर भूमि है, इसका दर्शन कीजिए। अब जो दर्शन करने पर राजा देखता है उसका वर्णन इस श्लोक में होगा। तो राजा क्या कहता है, ननु विस्मयात अवलोकयामि, निश्चित रूप से मैं बहुत विस्मय पूर्वक देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, तो ये श्लोक देखिए 12वां जो श्लोक है वो भी आपका शार्दुल विकृतम छंद में है और वही 12 और 7 पर यति वाला 19 वर्णों वाला ही है, शार्दुल विकृतम छंद होता है। तो राजा ने जो देखा बहुत विस्मय पूर्वक राजा ने कहा, प्राणानाम अनिलेन वृत्ति रुचिता सत्कल्प वृक्षे वने तोये कांचन पद्म रेणु कपिशे धर्माभिषेक क्रिया ध्यानम रत्नशिलातलेषु विबुधः स्त्री सन्निधौ संयमौ यत् कांक्षति तपोभिः अन्यमुनयः तस्मिन् तपस्यन्ति अमी। तो अब अन्य मुनि जिन जिन चीज़ों की कामना के निमित्त तप करते हैं वह चीज़ें तो यहाँ के इन मारीच ऋषि के आश्रम के जो मुनि हैं उनको वैसे ही प्राप्त है, स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त है। तो फिर ये किस लिए तपस्या कर रहे हैं, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि अन्वय पर देखते हुए चलिए, संदर्भ प्रसंग बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो राजा हैं वह जो मारीच ऋषि के आश्रम में बहुत सारे मुनियों को तपस्या करते हुए देखकर उनके लिए एक सामान्य कथन के रूप में क्या कहता है कि प्राणानाम अलिनेन वृत्ति उचिता सतकल्प वृक्षे वने, सतकल्प वृक्षे वने, कल्प वृक्ष से युक्त वन में, कल्प वृक्ष यानी जो कोई भी आप कल्पना करो उसको प्रकट करके आपको प्रदान कर दे, ऐसा यह वन है। ऐसे वन में भी प्राणानाम अनिलेन वृत्ति ही उचिता, प्राण धारण करने के मात्र से ही अनिल यानी वायु को धारण करने वाले यह यहाँ पर ऋषि हैं। यानी कि कल्प वृक्ष से युक्त जंगल में प्राणी के लिए केवल आवश्यक करणीय जीविका यानी व्यवहार प्राण वायु से ही की जा रही है। यानी कि ये लोग कुछ भी खाते पीते नहीं है, सिर्फ जीवन धारण करने के निमित्त प्राण वायु पी रहे हैं, प्राण वायु ही ले रहे हैं और किसी चीज़ को की ये इच्छा नहीं करते। जबकि इनके पास कल्प वृक्ष है, यहाँ पर कल्प वृक्ष से चाहे तो किसी भी प्रकार की जो है पकवान वगैरह की इच्छा करके उसको पा सकते हैं, उसको खा सकते हैं। तोये कांचन पद्म रेणु कपिशे,
कांचन पद्म रेणु कपिशे तोये, कांचन यानी सोने के, पद्म यानी कमल के, रेणु यानी पराग से, कपिश यानी जो स्वर्णिम आभा वाला, तोये जल में, धर्म अभिषेक क्रिया, धर्म के निमित्त ही केवल स्नान इत्यादि की क्रिया करते हैं, यानी अपने भोग विलास के लिए स्नान नहीं करते हैं ये, बल्कि यह एक जो पूजा पाठ का नियम होता है कि धार्मिक क्रिया के फल को करने से पहले पहले स्नान करना चाहिए, तो ये स्नान करते हैं। और जो इस पानी में स्नान करते हैं वो बिल्कुल सोने से युक्त पानी है इनके पास, तो उसका जहाँ जैसे लोग बाग एक छोटा सा सोने का कण मिल जाए उसमें तो खुशी से पागल हो जाते हैं, पर इनके पास तो एक तरह से सोने के पराग कणों से युक्त कमलों का पूरा पानी है, उसमें ये सिर्फ अपने स्नान की क्रिया करते हैं ताकि धार्मिक कर्म संपन्न हो सकें। तो वैसे ये ऋषि मुनि है यहाँ पर। फिर देखिए आगे, ध्यानम रत्नशिला तलेषु विबुध स्त्री सनिधौ संयमो, रत्नशिला तलेषु ध्यानम, रत्न की शिला के तलों पर ध्यान लगा के बैठे हैं, यानी जिस पत्थर पे ये बैठे हैं वो रत्न जड़ी शिला तल है और उस पर ध्यान लगाए हुए ये बैठे हैं। विबुध स्त्री सनिधौ संयमो, विबुध यानी जो देवताओं की स्त्रियों का इनको सानिध्य प्राप्त है, यानी अप्सराओं का इनको सानिध्य प्राप्त है, फिर भी ये संयम धारण किए हुए हैं। यत कांक्षति तपो भी अन्य मुनिय है, अन्य मुनिय है तपो भी यत कांक्षति, अन्य मुनि तप के द्वारा जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तस्मिन तपस्यन्ति अमी, तस्मिन उसमें, अमी ये तपस्वी लोग, तपस्यन्ति तपस्या कर रहे हैं, उस प्रकार के वातावरण में, उस प्रकार की चीज़ों को तुच्छ मानते हुए ये है यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तो बहुत ही महान एक तरह से आश्रम है, और इसके ऋषि भी जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं वो भी बहुत महान हैं, क्योंकि ये सामान्य मनुष्य जैसे तपस्या करके क्या होता है, वरदान प्राप्त करता है कि मुझे बहुत धन संपन्न मिले, मुझे जो है अच्छा पति मिले, मुझे अच्छा पुत्र मिले, मुझे बहुत ज़्यादा जो है गाड़ी बंगला मिले, ये सब तरह की लोग बाग व्रत तपस्या किस लिए करते हैं। अभी सामान्य मनुष्य भी तो ऐसा ही करता है, परंतु यहाँ के जो मुनि हैं वो उन चीज़ों को तुच्छ समझते हैं और अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान का परम सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष प्रकार का आश्रम है और आनंद को देने वाला है। तो अब यहाँ पर शार्दुल विकृतम छंद तो मैंने आपको बता ही दिया। अलंकार देख लीजिए, इसमें विशेषोक्ति अनुप्रास अलंकार है। तो विशेषोक्ति कैसे है, अनुप्रास तो आपको ज़्यादा मैं नहीं बताती हूँ, आप खुद खोज लीजिएगा अनुप्रास कहाँ है। विशेषोक्ति बता देती हूँ। तो विशेषोक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर कारणों के रहते हुए भी कार्य के न होने से माला रूप में विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं कि वो उनका जो है जैसे सत्कल्प वृक्षे बने, कल्प वृक्ष से वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन्होंने नहीं प्राप्त किया, सिर्फ अनिल से ही, वायु से ही अपना प्राण जो है धारण किए हुए। इस प्रकार से हर पाद में कारण है और 3 पादों में 3 प्रकार के कारण से यहाँ पर कारणों के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा उस प्रकार का, तो विशेषोक्ति है। और क्योंकि तीनों पादों में अलग अलग है तो माला रूप विशेषोक्ति है। और चतुर्थ चरण के प्रति प्रथम 3 चरण यहाँ कारण है, तो काव्यलिंग अलंकार भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिल जाता है 2 अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और काव्यलिंग अलंकार। अनुप्रास आप खुद खोज लीजिए। और विशेष और क्या बताऊँ मैं, टिप्पणी देख लेते हैं हम। तो टिप्पणी में देख लीजिए, कांचन पद्म रेणु कपीशे, इसको समझ लेते हैं। कांचन पद्मानाम रेणु भी कपीशे, सोने के कमलों की धूल से जो स्वर्णिम आभा वाला है जल, ऐसा वह है। तपस्यन्ति, तपस्यन्ति में क्या होता है, तपस्य शब्द में क्यंग प्रत्यय लगता है, उसका यह शेष रहता है और उसके बाद में ये परस में पद में रूप चलते हैं, जैसे पठंती, पठती, पठत, पठंती बनता है, वैसे ही तपस्यन्ति। विशेष टिप्पणी है, इस आश्रम की विचित्रता यह है कि अन्य मुनि जिन पदार्थों के लिए तपस्या करते हैं उन पदार्थों के स्वतः प्राप्त होने के कारण यहाँ के मुनि लोग उनका उपभोग किए बिना ही तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर 12 पद्य पढ़ लिए हैं। आगे के पद्य जो हैं हम 13, 14 और 15 कल पढ़ेंगे। जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज़ कीजिए। किसी प्रकार का कोई जो सुझाव हो, कोई समस्या हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ, आपको किसी भी वीडियो से वंचित ना होना पड़े। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।